ज़िंदगी में किसी भी मार्ग पर चल रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमपिता शिव ने जो आपको देह दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सामान्यतया ग्रामीण अंचल में और अशिक्षित लोग स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिनमें जैसे आँख है, नाक है, दांत हैं, कान हैं। अन्य इंद्रियों की तो बात सांस और विचार से करेंगे, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर कालखंड में परिवर्तित हुई हैं। जैसे हमारे 2 देवता हैं 33 देवताओं में, नासत्य और दास्त्र, ये औषधि और उपचार के देवता हैं। आपको स्वयं को यदि भक्ति मार्ग में भी चल रहे हैं या आप किसी भी मार्ग में चल रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, और इसे आत्म प्रेम भी कहते हैं। हम लोग अनावश्यक चीज़ों पर व्यय करते रहते हैं, परंतु अब दांत में दर्द होगा तो सड़क पर बैठे आदमी से मसाला भरवा लेते हैं, जबकि इतनी बढ़िया बढ़िया दुनिया की मशीन है, यंत्र उपलब्ध हैं। इसी प्रकार आँख के लिए दुनिया भर की अरबों खरबों की मशीनें वर्तमान में इस देश में उपलब्ध हैं, जिससे 1 मिनट में और या मुश्किल से प्रक्रिया में एक पलक झपकते ही और आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं, मोतियाबिंद या जो भी है। तो इसलिए शरीर पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी आप प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे हम लोग भक्ति के क्षेत्र में हैं तो हमको भी ये कहा गया है कि भाई भक्ति के क्षेत्र में अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, पहला सुख निरोगी काया। और ये विज्ञान है, क्योंकि जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो सुषेण वैद्य जी को बुलाया गया था, तो हनुमान जी जो कि शिव रुद्र हैं वो लेके आए उनको और उन्होंने उपचार किया। तो अश्विनी कुमार जो ये 2 हैं, नासत्य और दास्त्र, ये सुषेण वैद्य के भी रिश्तेदार हैं। तो उस युग में भी जब इस प्रकार की व्यवस्था थी, तो आज हमको अपने दांतों पर, क्योंकि उससे अपन भोजन करते हैं, अपनी आंखों पर जिससे हम देखते हैं, अपने कानों पर जिससे हम श्रवण करते हैं, अपनी सांसों पर, अपने हृदय पर, अपने पूरे शरीर पर, और अनावश्यक खर्चे तो हम कर देते हैं पाखंड और अंधविश्वास के आधार पर, और अन्य वस्तुओं में मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, परंतु मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और स्वास्थ्य पर व्यय करें। यद्यपि सरकार ने काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं, इसके बावजूद भी यदि कुछ आपका खर्चा होता है तो स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें, और उससे फिर आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, समृद्धि, प्रगति, उन्नति और वैभव प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य नहीं है तो आप कुछ करने लायक ही नहीं रहेंगे। इसलिए मैं युवा पीढ़ी को ये निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और सभी सुविधाएं आज हमारे देश में उपलब्ध हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओम शिव गौरक्ष योगी नमः। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ।